जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। श्री राधा कृष्ण आपके जीवन नैया को सदैव प्रेम, शांति और भक्ति से भरे रखें। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 11 की कथा। ये वो अद्भुत प्रसंग है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित समस्त देवता गोलोक धाम में श्री राधा कृष्ण के परम तेजोमय रूप का दर्शन करते हैं और स्वयं भगवान उनसे पृथ्वी अवतरण की योजना साझा करते हैं। यह प्रसंग इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि इसे सुनकर आत्मा तक भक्ति में भीग जाती है। तो आइए शांत मन से सुनिए। ये केवल कथा नहीं, ये भक्ति का अनुभव है। देवर्षि नारद ने मुनि नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब देवताओं ने श्री कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तब उन्होंने क्या देखा और क्या अनुभव किया? मुनि नारायण बोले, हे देवर्षि, जब देवता गोलोक धाम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण दिशा एक अद्भुत तेज से आलोकित हो रही है। उस प्रकाश के मध्य में स्वयं परब्रह्मा श्री कृष्ण अपने पूर्ण ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य के साथ विराजमान थे। उनका शरीर सजल प्रेम की भांति श्यामल था, जैसे जलधारा पर बिजली की लहरें खेल रही हों। उनके अंगों से ऐसा तेज निकल रहा था जो सहस्त्र सूर्य के समान था, परंतु वह तेज नेत्रों को नहीं जलाता था। वो तो शीतलता और आनंद से भरा हुआ था। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी जो तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आनंद का स्रोत थी। उनकी आंखों से प्रेम और करुणा झलक रही थी। गालों में झिलमिलाते मकराकार कुंडल और वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि की चमक ने उनके सौंदर्य को दिव्य बना दिया था। उनके चरणों में रत्न जटित नुपुर झंकार कर रहे थे और उस नाद से पूरा धाम भक्ति में डूब गया। देवताओं ने देखा कि उस तेजोमय प्रभु के समीप स्वयं श्री राधा रानी विराज रही थी, जिनके अंग प्रत्यंग से दिव्यता झलक रही थी। वे श्री कृष्ण को तिरछी चितवन से देख रही थी। उनके नेत्र में प्रेम की वह गहराई थी जो सृष्टि का कारण है। वो मुस्कुरा रही थी और उनकी मुस्कान से ऐसा प्रतीत होता था मानो करुणा स्वयं स्वरूप धारण कर उनके मुख पर आसीन हो। देवताओं के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि आज हमारी सारी तपस्या सफल हो गई, सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। तब ब्रह्मा, शिव और धर्मदेव ने मिलकर श्री कृष्ण की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, मेरा मन रूपी भ्रमर सदा आपके चरणों की परिक्रमा करता रहे। आप मेरे भीतर की अज्ञानता को दूर करें और मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके अचल परिपक्व भक्ति और दास भाव प्रदान करें। शिव जी बोले, हे प्रभु, मेरा मन सागर में डूबे हुए मत्स्य के समान संसार के भंवरों में उलझा हुआ है। आप कृपा करके मुझे इस मोह माया के बंधन से निकालें और अपने चरणों की सेवा में सदा स्थिर रखें। धर्म बोले, हे ईश्वर, मेरे सभी कर्मों का सार यही है कि मैं आपके चरणों तक पहुंच जाऊं। आप मुझे जन्म जन्म में अपने भक्तों की संगति और चरणों की भक्ति प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा, प्रेम और ज्ञान की झलक थी। उन्होंने कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे धाम में पधारे हो, स्वागत है। तुम्हारे सभी विचार मुझे ज्ञात हैं। इस संसार में सब कुछ काल के अनुसार घटित होता है। वृक्ष अपने समय पर ही फूलते और फलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख, दुख, लाभ, हानि, संपत्ति और विपत्ति सब समय के अनुसार ही घटित होते हैं। ये संपूर्ण जगत मेरे ही आदेश से संचालित है। वायु मेरी आज्ञा से बहती है, अग्नि मेरी आज्ञा से जलती है, सूर्य मेरे आदेश से ही प्रकाश देता है, वर्षा मेरी इच्छा से होती है और मृत्यु भी मेरी आज्ञा से होती है। जो भक्त मुझ पर दृढ़ श्रद्धा रखते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ और वे मेरे हृदय में। भक्ति के बिना मैं अधूरा हूँ। भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक दिया गया एक पत्ते का अर्पण भी मेरे लिए समस्त यज्ञों से अधिक मूल्यवान है। फिर
फिर भगवान बोले, अब समय आ गया है कि तुम सब देवता अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतरित हो। मैं स्वयं नंद गोकुल में जन्म लेकर धरती का भार कम करूंगा। राधे, तुम कलावती की पुत्री बनकर प्रकट हो और मैं तुम्हें बालक रूप में नंद ग्रह में प्राप्त करूंगा। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। हम दोनों एक हैं, अविभाज्य। हमारा प्रेम शाश्वत है, न उसका आरंभ है न अंत। जो इसका स्मरण करता है वह भी मुक्त हो जाता है। जैसे ही भगवान ने यह कहा, आकाश में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ जो मणि, हीरे, सोने और रत्नों से जड़ित था। उसकी दीप्ति से चारों ओर प्रकाश फैल गया। वह विमान स्वर्गिक ध्वनियों से गूंज रहा था। उसमें स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उनके साथ देवी लक्ष्मी और सरस्वती भी विराजमान थीं। उनके मुख पर करुणा, मुस्कान और भक्ति का आलोक था। वो दृश्य इतना दिव्य था कि समस्त देवता, गोपी गोपिकाएं भाव विभोर होकर खड़े हो गए। फिर श्री नारायण श्री कृष्ण के विग्रह में विलीन हो गए। उसके बाद श्वेत मणि के समान तेजस्वी शंकरषण जी प्रकट हुए। फिर नर नारायण और अंत में देवी दुर्गा सिंह पर आरूढ़ होकर वहां आई। उन्होंने गणेश और कार्तिक के साथ श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्वती, अब आप नंद के घर यशोदा जी के गर्भ में अंश रूप से जन्म लीजिए। मैं भूतल पर आपकी पूजा करवाऊंगा। आप ग्रह देवी के रूप में नगर नगर पूजित होंगी। मनुष्य आपको भक्ति और उपहारों से प्रसन्न करेंगे। जब कंस आपको देखेगा, आप पुनः शिवलोक लौट आएंगी। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, अब कृपा करके बताइए कि कौन देवता किस रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। तब भगवान बोले, कामदेव रुक्मणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनकी पत्नी रति मायावती के नाम से प्रसिद्ध होंगी। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध होगा। शेषनाग देवकी के गर्भ से होकर रोहिणी के गर्भ में संकर्षण रूप से अवतरित होंगे। सूर्यपुत्री यमुना और गंगा के अंश से कालिंदी प्रकट होगी। तुलसी आधे अंश से राजकन्या लक्ष्मणा होंगी। वेद माता सावित्री सती के रूप में प्रकट होंगी। लक्ष्मी सत्यभामा के रूप में अवतरित होंगी। सरस्वती मित्र विंध्या बनकर आएंगी। फिर भगवान ने कहा, अब सभी देवता और देवियां अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लें। मैं स्वयं वहां आकर लीला करूंगा और फिर भार उतार कर अपने धाम लौट जाऊंगा। इस प्रकार यह अध्याय सृष्टि और अवतार का रहस्य प्रकट करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि हर कार्य, हर सुख दुख, हर उतार चढ़ाव भगवान की इच्छा और काल की गति से ही होता है। जो भक्त केवल प्रेम और भक्ति से उनका स्मरण करते हैं, उन पर स्वयं श्री कृष्ण कृपा करते हैं। भक्ति ही वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कथा आपके मन में भक्ति का भाव जगाए तो जय श्री राधे कृष्णा लिखकर कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगला अध्याय भी आपको भक्ति भाव से सुना सकें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।